देर आर डेफिनेटली चेंजेस और चेंजेस तो होना ही है. आप यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एनी बडी लाइक आई एम सेइंग इवन एन एथलीट कैन नॉट प्ले द सेम लेवल ऑफ गेम जो वो 20 में खेलता था या 25 में खेलता था. बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपका गोल क्या है. एज ए एक्टर अगर आपको डांस आता है तो दैट्स योर यूएसपी, दैट्स अ प्लस पॉइंट. तो वो तो हमेशा रहेगा और उसके हिसाब से मैं प्रैक्टिस करता हूँ. बट क्योंकि मेरा फोकस अब ज़्यादा एक्टिंग पर है, डिफ़िकल्ट होता है यार ब्रेक लेना आपका जब काम बहुत अच्छा चल रहा हो. लेकिन मेरे एम हमेशा से मूवीज़ करने थे. अब बहुत अच्छी वेब सीरीज़ आ रही हैं तो मेरे लिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था. एंड अनुपमा वॉज अ कॉल बिकॉज मुझे ये पता था कि अब मुझे मीडिया में एक रिटर्न दिखाना पड़ेगा दैट आई एम बैक. कुंवर ग्लिट्स विजन यूएसए में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? बिल्कुल, मैं बहुत बढ़िया हूँ एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी. ओके, कहीं ना कहीं आपने काफ़ी टाइम ब्रेक लिया, उसके बाद आपने कम बैक किया। अब क्या प्लान्स है आपके आगे? कंटिन्यू आपको टीवी में काम करना है या फिर यू आर लुकिंग टूवर्ड्स मूवी और ओटीटी? मेरा ब्रेक लेने का रीज़न ही ये था कि मैं क्या होता है ना, टेलीविज़न का एक ड्रॉबैक है और वही प्लस पॉइंट है कि जब आपका कोई शो चलता है तो वो इस लेवल पे चलता है कि इंडिया का ही क्या मतलब जहाँ जहाँ इंडियंस हैं वो बच्चा बच्चा आपको जानता है. तो D3 के साथ यही हुआ था. रेयांश सिंघानिया जैसे मैंने आपने कहा कि सबको याद है. तो वो इमेज इतनी स्ट्रॉन्ग थी ना कि उसे वॉश आउट करना बहुत मुश्किल हो रहा था. लोग आपको उसी तरह कैरेक्टर में देख रहे हैं और वो इतना छप चुका है कि टू एक्सपेरिमेंट ऑल्सो इज़ बिकमिंग डिफिकल्ट. तो आई हैड टू टेक अ ब्रेक. डिफ़िकल्ट होता है यार ब्रेक लेना आपका जब काम बहुत अच्छा चल रहा हो. लेकिन मेरे एम हमेशा से मूवीज़ करने थे. अब बहुत अच्छी वेब सीरीज़ आ रही हैं तो मेरे लिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था. एंड अनुपमा वॉज अ कॉल बिकॉज मुझे ये पता था कि अब मुझे मीडिया में एक रिटर्न दिखाना पड़ेगा दैट आई एम बैक. तो इसलिए अनुपमा वॉज अ वेरी स्पेशल कॉल. और वो इसलिए भी था क्योंकि वो टिपिकल सास बहू ड्रामा से अलग है. इट्स नॉट अ सास बहू ड्रामा. राइटर्स बहुत अच्छा लिखते हैं, परफॉर्मर्स बहुत अच्छे हैं, लोग बहुत अच्छे हैं, उसकी रीच बहुत अच्छी है शो की. तो ये कम बैक करना था. बट डेफिनेटली मेरा फोकस आज भी वेब सीरीज़ एंड गुड फिल्म्स हैं. लकीली मेरी एक वेब सीरीज़ आ रही है, 12 दिसंबर को रिलीज़ हो रही है जियो सिनेमा पे. उसका नाम गोट्स है. तो वो ऑलरेडी वो दरवाज़ा मैं खोल चुका हूँ. बट आई एम जस्ट होपिंग कि अब वो मैं उसके साथ चलता ही जाऊँ और उस रास्ते को क्रॉस करता जाऊँ. ओके, टॉकिंग अबाउट डांस, मैंने आध्या के साथ आपके रील्स देखे हैं, अभी भी डांस कंटिन्यू है। तो आपको क्या लगता है, जो जैसा आप पहले डांस करते थे, इज़ देयर एनी काइंड ऑफ चेंजेस? आप डेली बेसिस पे अभी भी प्रैक्टिस करते हैं या फिर प्रैक्टिस छूट चुकी है? देर आर डेफिनेटली चेंजेस और चेंजेस तो होना ही है. आप यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एनी बडी लाइक आई एम सेइंग इवन एन एथलीट कैन नॉट प्ले द सेम लेवल ऑफ गेम जो वो 20 में खेलता था या 25 में खेलता था. बट उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका गोल क्या है अभी, राइट? तो डांसिंग में मुझे जितना प्रूव करना था, डांसिंग में मुझे जितना अचीव करना था वो मैंने कर लिया, राइट? तो ऑफ कोर्स बिकॉज एज ए एक्टर अगर आपको डांस आता है तो दैट्स योर यूएसपी, दैट्स अ प्लस पॉइंट. तो वो तो हमेशा रहेगा और उसके हिसाब से मैं प्रैक्टिस करता हूँ. बट क्योंकि मेरा फोकस अब ज़्यादा एक्टिंग पर है तो मैं थिएटर की वर्कशॉप्स करता हूँ. अलग अलग जितने जितने डिफरेंट टीचर से मैं सीख सकता हूँ वो करता हूँ. जिस तरह से ज़्यादा मैं अपने क्राफ्ट पे काम कर सकता हूँ वो करता हूँ. तो डेफिनेटली वो जब मैं DID में जिस तरह से डांस करता था, D3 में करता था, तब हमारा गोल सिर्फ डांस था ना. तो मैं दिन में 16 घंटे 18 घंटे सिर्फ नाचता था क्योंकि सिर्फ डांस ही करना था. अब मुझे एक्ट करना है तो मुझे उसे डिवाइड भी करना पड़ता. और जैसा मैंने कहा कि एक इमेज वॉश ऑफ करना बहुत ज़रूरी है. लोग आज भी नहीं भूलते हैं दैट वी हैव परफॉर्म दिस दैट, खुदा जाने किया है, ये किया है, वो किया है. तो उसे वॉश आउट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है फॉर द फ्यूचर वर्क. बट यू हैव प्लस पॉइंट कि आपको डांसिंग भी बहुत अच्छा आता है और एक्टिंग भी आपकी अब बहुत अच्छी हो गई है। यस, बस यही कोशिश चल रही है यार कि इस इंडस्ट्री में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है. और अगर आप कहीं भी लैक करेंगे तो दूसरा तैयार बैठा है आपके ऊपर निकलने के लिए. तो इसलिए बस अपने ऊपर कोशिश करी जा रही है कि डांस तो पता ही है कि लोगों को भी पता है कि डांस तो अच्छा ही करते हैं. एक्टिंग शुड ऑल्सो बी दैट ग्रेट तो लोग ये कह पाएँ कि यार इज़ अ वेरी गुड डांसर बट इज़ अ वेरी गुड एक्टर ऑल्सो. ओके, अगर हम बात करें अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में, तो अपार्ट फ्रॉम वेब सीरीज और क्या कुछ है लूप में? इज़ देयर एनी रियलिटी शो? देयर इज़ अ रियलिटी शो विच इज़ मेरे इंस्टा पे भी मैंने अनाउंसमेंट किया था. एक डांस रियलिटी शो आ रहा है जिसका नाम है डांस गुरुकुल. मैं उसे जज कर रहा हूँ. सो दैट इज़ अनदर एडिशन टू माई प्रोफाइल कि अब वो जो एक ये था कि जज कब करोगे तो वो जज भी हो गया. बट एज आई सेड माई फोकस इज़ कम्प्लीटली इन टू एक्टिंग एंड आई वॉन्ट टू डू अ लॉट ऑफ वर्क एज एन एक्टर.
तो ये भी हो रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है, जिसका अभी हमने जस्ट कुछ दिनों पहले मेगा ऑडिशन शूट किया है, पहला एपिसोड, और अब उसकी रेगुलर शूटिंग शुरू हो जाएगी दिवाली के बाद नवंबर में। एंड यस, दिसंबर में तो वेब सीरीज़ आ ही रही है और बाकी कुछ चीज़ें लाइंड अप है। अगर वो कंफर्म हो गई तो उसके बारे में भी अनाउंसमेंट किया जाएगा। कांग्रेट्स फॉर न्यू शो। लास्टली एनी मैसेज फॉर योर फैंस जिन्होंने आपको सपोर्ट किया थ्रू आउट योर जर्नी? फैंस को हमेशा मैं कहता हूँ दैट आपका प्यार बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा, क्योंकि एक एक्टर या एक कोई भी ऐसा आर्टिस्ट जो इस मीडियम में काम कर रहा है, वो तब ही ग्रो करता है जब उसके फैंस होते हैं, जब उसके फैंस उसे पसंद करते हैं, जब उसके काम की अप्रिसिएशन होती है। तो आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हो हमारी लाइफ का। सो आई जस्ट वॉन्ट यू टू बी देयर, ग्रो मोर एंड मोर एंड मोर, और ज़्यादा फ़ैन पेजेस बने और ज़्यादा फैमिली जुड़े और ये परिवार बड़ा हो। तो मैं बस यही चाहता हूँ दैट जब तक मैं हूँ तब तक आप लोग रहें मेरे साथ। थैंक यू सो मच कवर, एंड आई होप ऐसे ही हम मिलते रहे और अच्छे अच्छे इंटरव्यूज करते रहे। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। Hi guys, this is Naira Banerjee and you're watching me on Glitz Vision USA.